10वीं 12वीं एवं सीटेट के संदर्भ में लकार से आने वाले या लकार में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होता है, उन क्वेश्चन के संदर्भ में या लकार के जुड़े हुए जो किसी भी क्रिया के साथ प्रत्यय लग करके बनने वाले रूप के बारे में बात करेंगे। इसकी बात करने से पहले यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाए वह सबसे पहले आप तक भली भांति पहुंच पाए। साथ ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी कंटेंट हो हर किसी को मिल पाए। चलिए बात करते हैं लकार। लकार में पिछले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इनका ढेर सारे जो इनका सबसे पहले इनका जो प्रत्यय बताए थे, मतलब लकार में जो होता है प्रत्यय। प्रत्यय में 2 तरह का प्रत्यय होता है, एक होता है पर अस्म्य पद और दूसरा क्या होता है तो आत्मनेपदी। तो पर अस्म्य पद के बारे में बात किए थे और पर अस्म्य पद में कुल कौन कौन है तो लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, विधि लिंग, एक और लीडिंग लकार का चर्चा किए थे। इन 6 लकार के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन ये चीज बताए थे कुल लकार की संख्या 10 होता है, जिनमें से 5 ही लकार 10वीं 12वीं सीटेट की जुड़े वे जो भी तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं से आता है। तो हम 5 कम से कम लकार पर चर्चा जरूर करेंगे और इसके लिए ढेर सारे क्रिया बता चुके हैं, पट, गम, हंस, लिख, धरा, नी, ज्ञा, इस प्रकार से ढेर सारे क्रिया बता चुके हैं। और उन्हीं किसी एक क्रिया पर जो मतलब धातु पर उनके जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो बता चुके हैं, उन प्रत्यय को बैठा करके हम बता देंगे कैसे होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इनका भी चर्चा करेंगे। तो इनका हम प्रत्यय जैसे कि पहला यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कौन सा लकार है तो लट लकार, यहाँ देख पा रहे होंगे कौन सा है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा क्या लकार है, यहाँ पर लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे भूतकाल, सामान्य भूतकाल। इसके बाद होता है लिट लकार, जिसका मतलब होता है सामान्यतः भविष्य काल। इसके बाद आता है कौन सा लकार, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तब यहाँ जो क्रियात्मक लकार के रूप में लोट लकार को रखा है, जिसका मतलब होता है आदेश, अनुज्ञा, आग्रह, अनुमति के अर्थ में होता है। इसके बाद लकार जो बताए हैं वह है लोट लकार के बाद है विधिलिंग। विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए लगा होता है उसका अनुवाद विधिलिंग के पुरुष एवं वचन के अनुसार होता है। कहने का मतलब है जिस पुरुष से जुड़ा हुआ होगा या जिस वचन से जुड़े हुए होंगे उनके साथ जो भी क्रिया होगा उनमें वो प्रत्यय लगेगा, ये बताए थे। और एक लीडिंग लकार जिसको छठा लकार की बात करते हैं, और सभी का प्रत्यय इस प्रकार से होता है। हम एक बार रिलेशन बता रहे हैं और तब इस पर हम चर्चा करेंगे। धैर्य बना रखें, एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए सही सलामत बता देंगे। पहला जैसे कि लट लकार का प्रत्यय बताए थे ती त अंति, प्रथम पुरुष का तीनों वचन हो गया। उसके बाद मध्यम पुरुष सी थ थ तीनों हो गया। उत्तम पुरुष का आमी आवह आम। यहाँ पर पठ भी देख लीजिए, अब हम बताते हैं चलते हैं जहां भी जो लकार का वो बताते जा रहे हैं। अब यहाँ धातु ले लिए पठ, अब कोई हम ले सकते हैं पठ लो, हंस हो, लिख हो, धरा हो, नी हो, ज्ञा हो, कोई भी हम क्रिया कोई भी धातु ले करके उस पर प्रत्यय को हम बैठा सकते हैं। यहाँ देखिए ती जुड़ गया पठती, त जुड़ गया पठत, होता ती त अंति होता है लट लकार का, तो पठ में जुड़ा तो पठती पठत पठंती। इसी प्रकार से इसमें सी होता तो पठसी, थ होता तो पठथ, इसमें थ होता तो पठत। इसमें आमी होता है पठ में जुड़ा तो पठामी, आ होता है इसमें पठ में जुड़ा तो पठाव, इसमें आम होता है पठ में जुड़ा तो पठाम। इस प्रकार से कोई भी क्रिया क्यों ना हो, इस प्रकार से ती त अंति सी थ थ आमी आव आम, मतलब पठ में जुड़ेगा पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावा पठामा। यदि लिख पर होता तो लिखती लिखत लिखंती लिखसी लिखत लिखत लिखामी लिखावा लिखामा। कोई भी क्रिया क्यों ना हो इसी प्रकार से उसमें क्या होगा, इस तरह से बैठेगा। अर्थ क्या होता है, यदि यहाँ देखिए पठ में जुड़ा, इसमें इसका मतलब होता है, इसमें बता चुके हैं पढ़ता है या पढ़ती है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से जुड़ा हुआ होगा या आपसे जुड़ा हुआ होगा। इसमें दो
वे दोनों पढ़ते हैं या पढ़ती है। इसमें वे लोग पढ़ते हैं या वे लोग पढ़ती है, वर्तमान काल से जुड़ा हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें तुम पढ़ते हो, एक क्वेश्चन, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो, तुम लोग पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ती हो, वहां क्रिया में पठत ऐसा होगा। इसमें उत्तर में मैं होता है, तो मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। इसमें हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ती है। यहाँ पर वाक लगता होगा थोड़ा अनर्गल सा, लेकिन अनर्गल से नहीं ध्यान रखना है, उसके प्रत्यय को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है इन पर ध्यान रखना है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ती है, पढ़ते हैं होता, तो यहाँ पर ये चीज होगा, समझ गए होंगे। प्रत्यय यहाँ ऐसे जुड़ गया है, पठ में देख पा रहे होंगे। इसका अर्थ भी इस प्रकार से आता है। इसमें वाक्य अर्थ बताए तो वाक्य में जैसे वह पढ़ता है, वह हंसता, वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें वह पढ़ता है तो स पठती, वह पढ़ती है तो सा पठती, वे दोनों पढ़ते हैं तो पठत, यदि वे दोनों पढ़ती है तो ते पठत, अब वे लोग पढ़ते हैं ते पठंती, वे लोग पढ़ती है ता पठंती, इस प्रकार से हो जाएगा। आप पढ़ते हैं भवान पठती, आप दोनों पढ़ते हैं भवंतो पठत, आप लोग पढ़ते हैं भवंत पठंती। इसके बाद तुम होता है मध्यम पुरुष में, ये चीज बता चुके हैं, पहला जो वीडियो धातु से जुड़े बताए, लकार से जुड़े, उसमें बात देख सकते हैं। तुम मध्यम पुरुष में होता है, तुम पढ़ते हो तुम पठसी, तुम हंसते हो तुम हंससी, तुम जाते हो तुम गच्छसी, इस तरह से। तुम दोनों पढ़ते हो युवाम, तुम दोनों का क्या होता है युवाम पठत, तुम लोग पढ़ते हो युजम होता है तुम लोग का युजम पठत, इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर। इसके बाद मैं पढ़ता हूँ, इसमें मैं होता है, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामी, इसमें हम दोनों होता है, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम, हम दोनों का क्या होता है आवाम होता है, आवाम पठाव, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का क्या होता है वयम होता है, तो वयम पठाम, इस प्रकार से पठ हो हंस हो कोई भी क्रिया हो इसी प्रकार से व्यवस्थित करना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अगला, यहाँ लकार है लंग लकार। लंग लकार में कहते हैं, यहाँ देखिए इसका प्रत्यय होता है तो ताम अन ओ तम तो अम आओ आम, इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पर पठ पर जुड़े या कोई भी, यहाँ पर कौन सा आइए देखिए सामान्य भूतकाल, समान भूतकाल की जब बारी आता है तो कोई भी क्रिया हो, पठ हो हंस हो लिख हो द्रा हो नी हो ज्ञा हो नम हो ब्रू हो वध हो चल हो, कोई भी हो, उसमें ये ध्यान रखिए जब भूतकालिक का क्रिया आता है, उनमें जब प्रत्यय जुड़ने का बात होता है तो उनमें उपसर्ग के रूप में ओ का आगमन हो जाता है, उनके बाद जो प्रत्यय जहाँ जुड़ना है वो आ ही जाता है। अब यहाँ देख लीजिए पठ पर जुड़ा तो तामन होता है तो अ जुड़ गया है और पठत और पठताम और पठन, यहाँ पर प्रत्यय यहाँ दिख रहा होगा, ये प्रत्यय है और सब में जुड़ा हुआ देख सकते हैं, ये ओ सब में जुड़ा हुआ है ना, ये यहाँ पर ओ होता है तो अपठ, तो अ इसके साथ है, तम होता है तो अपठतम तो होता है ये, लेकिन अ सब में आया हुआ है ना, तो कोई भी क्रिया आएगा तो अ उपसर्ग के रूप में लंग लकार और लिंग लकार बताए थे हेतु मध्य भूतकाल होता है, इनमें अ उपसर्ग के रूप में आ जाता है। अब यहाँ देखिए आम होता है, इसमें होता है आम आओ आम, तो आम इसके साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, आओ इसके साथ जुड़ा हुआ है, या इसके बाद आम है, यहाँ अवसर के रूप में देख पा रहे होंगे, तो ये हो गया अपठत अपठम अपठाओ अपठाम, मतलब अवसर के रूप में। अब इससे बनने वाला जो रूप होता है, बनने वाला जो वाक होता है वह भूतकालिक होता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, मैंने पढ़ा, वह पढ़ा या उसने पढ़ा, वह पढ़ा या उसने पढ़ा, पठ पग है यहाँ पर इसलिए पढ़ा, यहाँ हंस पहो लिख पहो धरा पहो नी पहो ज्ञा पहो कोई भी हो, तो यहाँ भूतकालिक में उसने पढ़ा तो सो अपठत, वह पढ़ा तो सो अपठत, वे दोनों पढ़ चुके, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है लट लकार का, जिस हिंदी वाक्य के अंत में
क्या है, ता है, ती है, ते हैं। इसका भूतकालिक का क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य में अंत में या, ये, ई अथवा चुका, चुकी, चुके, यहाँ पर जो पहचान का अर्थ में ये होता है यदि वाक्य की बात करें तो यहाँ पर वे दोनों पढ़ चुके तो अपठताम, वे लोग पढ़ चुके तो ते अपठन। यहाँ पर मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें मैं होता है, तो नहीं तुम होता है, तुम पढ़ चुका या तुम पढ़ा, तुम अपठ, तुम दोनों पढ़ चुके, युवाम अपठतम, यहाँ पर तुम लोग पढ़ चुके तो तुम लोग का युयम अपठत। इसके बाद ये मध्यम की बात करते, उत्तम की बात करते हैं। उत्तम में आता है मैं पढ़ चुका या मैंने पढ़ा, मैं पढ़ चुका या मैंने पढ़ा, एक ही है। तो यहाँ पर भूतकालिक पढ़ा या पढ़ चुका भूतकालिक को व्यक्त करता है। तो अहम और पठम, हम दोनों, अवाम और पठाओ, हम लोग पढ़ चुके, हम लोग का वयम होता है, वयम और पठाम, इस प्रकार से हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगला, कौन सा लकार, लीट लकार, जिसको सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इनका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ हो। इसका प्रत्यय होता है स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथ, स्यत, श्यामी, श्यावा, श्यामा होता है। ये तो आप पठ में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सेठ और अनिट के कारण से जिसमें कहते हैं हर्षी लग जाता है उन्हीं को सेठ कहते हैं, जिनमें हर्षी नहीं लगता उसे अनिट कहते हैं। यहाँ पर पठ हो, लिख हो, हंस हो, इन सब में हर्षी लग गया। देखिए यहाँ पर पठ था तो पठिष्यति, ये स्व जो होता है इसका प्रत्यय होता है ऐसा, और जिसमें हर्षी का रूप लगता है ये स्व का रूप परिवर्तन होकर के इस रूप में हो जाता है। ये सेठ एक धातु होता है, सेठ और अनिट, इन्हीं की वजह से ये परिवर्तन होता है, और जिनमें परिवर्तन होता है वो सेठ के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, सब में यहाँ पर स्व का रूप देख पा रहे होंगे। लेकिन इससे पहले क्या हो गया, हर्षी आ गया है। यहाँ पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा आ गया है। इनमें जो वाक्य होता है क्या बोले पहचान में बताया, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हुआ, इस प्रकार से। तो उसने, इसमें क्या होगा, वह पढ़ेगा, सो अपठिष्यति, वे दोनों पढ़ेंगे तो अपठिष्य ओ यहाँ थोड़ा सा मिस हो चुका है, यहाँ पर पठिष्यति पठिष्यत होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मिस हो चुका है, स्यति होता है। इसमें क्या होगा, यहाँ स्यत होता है, वे दोनों पढ़ेंगे, वे दोनों तो अपठिष्यत, वे लोग पढ़ेंगे ते पठिष्यन्ति, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ मध्यम पुरुष में होता है कौन सा, तुम होता है, तुम पढ़ोगे तो हम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथ, तुम लोग पढ़ोगे, युयम पठिष्यत। इसमें होता है मैं होता है तो मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, अवाम पठिष्याव, हम लोग पढ़ेंगे, क्या होगा इसमें, हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वयम पठिष्याम, इस प्रकार से होगा। इसी ध्यान, ये ऐसा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पठ हो, हंस हो, लिख हो, इस प्रकार से सेट कर लेना है, सबसे आसान है, हम वाक्य के माध्यम में बता दिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब अगला बात कर लेते हैं लोट लकार का। अगला लकार लोट लकार। लोट लकार का मतलब होता है जिससे वाक्य से आदेश, अनुमति, आग्रह, अनुज्ञा का अर्थ होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, लोट लकार। मतलब वैसे वाक्य जो होता है लोट लकार के, जिस पुरुष के जिस वचन से जुड़े हुए होते हैं उन्हीं के अनुकूल अनुवाद होता है। तो इनका प्रत्यय बताए हैं, प्रथम पुरुष में तू, ताम, अंतु, मध्यम में क्या बताया, ओ या तो ही, तम तो, उत्तम में क्या बताया है, आनी, आओ, आम। तो यहाँ पर पठ पर जुड़ा क्या हो, देखो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ या तो पठ ही, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठान, इस प्रकार से हो गया है। तो यहाँ पर पठ पढ़ो, हंस पढ़ो, लिख पढ़ो, ध्रा पढ़ो, नी पढ़ो, ज्ञा पढ़ो, किसी पर भी जोड़ोगे तो इसी प्रकार से होगा, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर इसका अर्थ, अब इसमें वाक्य देख लेते हैं, जैसे वे पढ़ें या वह पढ़ें, वह पढ़ें तो स पठतु, वे दोनों पढ़ें तो पठताम, ये हो जाएगा पठताम। वे लोग पढ़ें, वे लोग क्या होगा, क्या होगा वे लोग का, ते पठंतु, तुम पढ़ो, तुम पठ या तो तुम पढ़ी, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठतम, तुम लोग पढ़ो, क्या होगा तुम लोग का, यूयम पठत, इस प्रकार से। हसत होता तो हंसो, तुम लोग हंसो,
जाना हो तो त्वम गच्छत, तुम लोग जाओ, इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर मैं आता है, मैं पढ़ूं मतलब क्या, आग्रह ले रहे हैं, उनसे आग्रह ले रहे हैं, यहाँ खुद को आदेश दे रहे हैं। यहाँ आप तो तीसरे पर्सन के संदर्भ में खड़े हैं, यहाँ तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मतलब फर्स्ट पर्सन के द्वारा आदेश देना, अनुमति देना। यहाँ पर खुद को जो है उनसे आग्रहित करना, मैं पढ़ूं, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, हम दोनों मतलब जो दो आदमी है वो, तो आवाम पठाओ, हम लोग पढ़ें, वयम पठाम। इस प्रकार से अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के बारे में बात करते, तो इसमें भी प्रत्यय ध्यानपूर्वक समझ लिए होंगे। यहाँ तू था, ताम था, यहाँ अंतु था, यहाँ ओ तो या तो ही, यहाँ तम या तो, यहाँ भी आनी है, यहाँ भी अ है, यहाँ क्या है।